लेकिन हम इच्छाओं के साथ चलने वाले लोग नहीं, आत्मा के साथ चलने। हम वो नहीं कर सकते हैं जो हमें हमारा दिल कह रहे कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। ये गलत बात है। हमें ये दिल का तो पंगा है सारा। कहता अपने दिल को वश में रखना, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीने का मूल स्रोत तेरा क्या है? तेरा मन, तेरा दिल। हालेलुया। यही तो कहता है जीने का मूल स्रोत है। इसी से तो तूने विश्वास करना है, इसी से डिसीजन लेने कि मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मैं खुदा के भवन में जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी कुर्सी पवित्रताई के नहीं छोड़ूंगा। यही तो कहता प्लान है खुदावंद का तेरी लाइफ के लिए। और देखो आगे क्या हुआ, मूसा पैदा होता है। परमेश्वर, अब उनको थोड़ी मालूम है ये मूसा आने वाले दिनों वाला मूसा है, ये आने वाले दिनों का प्रॉफिट है, ये आने वाले दिनों का खुदा का बड़ा दास है। उसको थोड़ी मालूम है। वो तो अपना नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में खुदाबंद के साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रेस होने के बावजूद भी, मुसीबतों के होने के बावजूद भी। कई बार मैं आपको सच कह रहा हूं प्रोफेटिकली, आप परमेश्वर में चल रहे होते हैं, ओके, आप परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप सही तरह से चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ में मूसा पैदा हो चुका होता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। आपकी लाइफ में डिलीवरर पैदा हो चुका होता है, आपका छुटकारा पैदा हो चुका होता है, आपको छुटकारा देने वाली चीज पैदा हो चुकी होती है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता। वो मालूम होगा, परमेश्वर आप पे जाहिर करेगा। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में चल रहे हैं और विश्वास को बनाए हुए हैं, आपका मूसा पैदा हो चुका है आपकी लाइफ में। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं प्रोफेटिकली बता रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे आपसे बोलने के लिए कहा। वो चाहे फाइनेंस के लिए हो, चाहे आपकी लाइफ के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। मैंने कहा आपका मूसा पैदा हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको चाहे मालूम ना हो, आप ऑर्डिनरी चल रहे हैं, आप सिंपली चर्च आ रहे हैं, आप आराम से परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके आसपास आपको कुछ भी चेंज होता नजर नहीं आ रहा। लाइफ कई बार हार्ड लगती है, ऐसा लगता है ये पत्थर की तरह हार्ड है, मुश्किल है। अब मूसा के मां बाप पे ध्यान दो, सब तरफ मुश्किल है, लेबर फुल चल रही है, काम चल रहा है, दुखी होने वाला, आसपास गवर्नमेंट नॉन क्रिश्चियन है, आप पे पूरा दुखी किया हुआ, और लेकिन वो दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, वो दोनों परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। हालेलुया। और उनको देख के क्या लगता है, राधे को देख के क्या लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ये लाइफ इसी तरह हार्ड रहने वाली, इसी तरह मुश्किल रहने वाली। और परमेश्वर, जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, वो काम करने में कोई भी जल्दी नहीं करता, वो कोई भी शॉर्टकट नहीं लेता। अगर उसने, मान लो आप काम करते हैं, मान लो कि आपका 2 नंबर का काम था, आप मसीह में आ गए, मान लो आप वीजा लगवाते थे 2 नंबर में, कुछ गलत काम करते थे। वीजा लगवाना हर 2 नंबर का काम नहीं, वीजा लगवाना 1 नंबर का काम भी है, ओरिजिनल जो लगवाते हैं, स्टडी वीजा, ये वो, हाँ। लेकिन कुछ लोग पैसा ठगते हैं। मान लो आप मसीह में आ गए, आप पे कर्जा है, उन्हें लगता है हम प्रार्थना करेंगे, आमीन बोलेंगे, 25 लोग आ जाएंगे 10-10 लाख लेके, हमारा वीजा लगा दो, हमारा वीजा लगा दो। और परमेश्वर कहता नहीं, तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। हमें पता क्या लगता है, हो इसका मतलब परमेश्वर काम नहीं करेगा, नहीं, वो लंबा सोच रहे हैं, तुम छोटा सोच रहे हैं। परमेश्वर जब भी सोचता है वो लंबा सोचता है, और आपको लंबे तरीके से बाहर निकालता है, और स्ट्रॉन्ग करता है, और मजबूत करता है, और आपको घर आपका चट्टान पर बनाते हैं। लेकिन आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो होती है वो शारीरिक होती है। आप उसी तरीके से निकलना चाहते हो कर्जों से जिस तरीके से आप फंसे थे, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। और वो चाहता है कि आप, जब मूसा पैदा हुआ, इमेजिन करो 80 साल बाद खुदाबंद ने उसे यूज किया। इस इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूं पैदा हुआ तो कितने साल बाद? 80 साल बाद। यानी 80 साल अभी भी वो गुलामी में थे, अभी भी लेबर कर रहे थे, अभी भी दुखी थे। लेकिन परमेश्वर मूसा पैदा कर चुका था, क्योंकि वो पेशेंस है उसके। वो कहता मेरे लिए एक दिन, एक तुम्हारे
मेरा एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। खुदावंद का एक दिन तुम्हारे कितने साल? 1000 साल के बराबर है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, मेक श्योर आप पेशेंस हो, आपके अंदर धीरज हो, आप उसे काम करने का मौका दें। क्योंकि जब मूसा पैदा हुआ, जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया तो पूरी दुनिया में राज करवाया उनसे। फिर अगर तैयारी लंबी थी तो आशीष भी लंबी थी, अगर तैयारी कठिन थी तो आशीष भी अनमैचेबल थी। अनमैच्ड आशीष लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप देखोगे अपने पड़ोसी की और अपने इधर, अपने उधर, अपने 10, 15, 20, 100 किलोमीटर के आसपास भी वो आशीषित आपके जैसा कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप जाओगे अपने रिश्तेदारों के घर, आप देखोगे जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में नहीं। मैं ऐसा देख रहा हूं आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जाए, मैंने कहा अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी। हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? वो परीक्षाएं ब्रेड हैं वो, पर प्रॉब्लम कहां है? इम्पेशंस, धीरज ना रखना, जल्दी करना। 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। उसको परफेक्ट टाइमिंग मालूम है आपको, कब क्या देना है और कितना देना है, कितना देना है, कब देना है, कहां देना है, उसको मालूम है। आपने हमें कभी निराश नहीं देखा होगा, क्योंकि हम होते ही नहीं। रीजन क्या? हमें मालूम है अगर हम परमेश्वर में सही चल रहे हैं, राइट टाइम पर जो हमें चाहिए होगा वो देगा। जितना चाहिए होगा उतना देगा, कम नहीं देगा। वो अपनी टाइमिंग के अनुसार काम करेगा। मुझे पेशेंस रख के चलना होगा, आपको पेशेंस, धीरज रख के चलना होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है वो प्रार्थना कर रहे थे यहोवा के आगे कि पिता हमें छुड़ा, और परमेश्वर ने अपना दास मूसा भेज दिया, पैदा कर दिया। इसके आगे पढ़ेंगे, लिखा वह उसे जब छुपा ना सकी, क्योंकि छुपाया क्यों? क्योंकि जो मेल चाइल्ड थे, जो नर बच्चे थे, जितने लड़के थे उनको मार दिया जाता था, लड़कियों को छोड़ दिया जाता था, ताकि धीरे धीरे इजरायली लड़कियां मिस्र के लड़कों से शादी कर लें और मिस्र की सारी, इजराइल की सारी कौम जो है वो मिस्र में आ जाए और इजरायली नष्ट हो जाएं और मिस्री बने रहें। ये उनका प्लान था। और बाइबल कहती जब ये आज्ञा हुई कि नर बच्चे मार दो, तो मूसा हुआ तो उसकी मां ने छुपाए रखा। जब उसने देखा कि अब मैं छुपा भी नहीं सकती, तो टोकरी लेके एक चिकनी मिट्टी की राल लगाई, बच्चे को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर, यानी मरियम दूर खड़ी रही कि देखो उस बालक का क्या हाल होगा। जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, और उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। और जब उसने उसे खोलकर देखा तो एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा जा। तब वो लड़की बालक की माता को बुला ले आई। अब सुनो ध्यान से, बाइबल कहती है फिरौन की, पीछे पढ़ेंगे फिर से 4 आयत को, 5 आयत। हाँ, जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे गई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी, और उन्होंने कांसों के बीच टोकरी को देखा और उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने देखा कि रोता हुआ बालक है, उसे तरस आया और उसने कहा ये तो इब्री बालक होगा। जितनी राजे की, जो फिरौन की बेटी थी, वो जो फिरौन की बेटियां होती थी, राजे की बेटियां होती थी, वो नदियों पे नहाने के लिए नहीं जाती थी। नदियों पे नहाने के लिए आम लोग जाते थे। आम लेडीज जो है वो नदियों में नहाती थी। ये अंदर पॉन्ड में नहाती थी, स्विमिंग पूल्स में नहाती थी। लेकिन इस टाइम परमेश्वर ने इसका दिमाग घुमाया कि तू जा और नदी के किनारे जाके नहा। और जब वो गई तो मूसा वहां मिला। जब मूसा को देखा उसने कहा कि तो इब्री का बालक है, कोई इब्री छोड़ गया, क्योंकि बालक जो थे वो रख नहीं सकते थे। तो दूर खड़ी मूसा की बहन देख रही थी और उसने देखा और उसके पास जाके बोली, कहती ये रो रहा है। उसने कहा मैं किसी काम करने वाली को बुला लाऊं, वो इसको दूध पिला देगी। उसी की मां को उठा के लेके आ गई कि इसको दूध पिलाने के। अब शैतान ने उसकी मां को दूध पिलाने के पैसे भी दिए
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको सच कह रहा हूं, एक तरफ आपकी लाइफ में परीक्षाएं होंगी, एक तरफ आपकी लाइफ में आप सोच रहे होंगे कि दुखों से मैं निकल रहा हूं, दूसरी तरफ परमेश्वर का ऐसा बड़ा हाथ आपकी लाइफ पे होगा, साथ साथ में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और आप देखेंगे भी, आप नोटिस भी करेंगे। जो लोग परमेश्वर में सही बने हुए वो नोटिस भी करेंगे कि हां परीक्षाएं हैं, हां अभी मैं परीक्षा से निकल रहा हूं, लेकिन जो मेरी लाइफ में परमेश्वर कर रहा है ये अमेजिंग है। और आपको मालूम होगा कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, या ये इत्तेफाक से नहीं हुआ, ये परमेश्वर का काम है जो मेरी जिंदगी में अब हो रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अमेजिंग बात देखो कि मूसा उसी दिन वो नहाने के लिए आ गई। आपको क्या लगता है इत्तेफाक था? नहीं। क्या वो क्रिश्चियन थी कि परमेश्वर ने बात की कि जाओ भाई नदी के किनारे नहाओ आज जाके? क्रिश्चियन थी वो? यहूदी थी वो? कौन थी? फिरौन की बेटी। बछड़ों को वो कर करके पूजने वो वाली बेटी। और परमेश्वर ने उससे बात की। वो आपके लिए बात करेगा अविश्वासियों से। मैंने कहा वो आपके लिए बात करेगा अविश्वासियों से। अविश्वासी आपके लिए अरेंज किए जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। मैं नहीं जानता, अगर आप समझ ले कि खुदाबंद आपसे बात कर रहा है आज। मैंने कहा अविश्वासी लोग आपकी हेल्प के लिए अरेंज किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो उनके दिल में आएगा ना वो खुदाबंद डालेगा आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन होना चाहिए आशीष आपकी। एक अविश्वासी को परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं चल नदी के किनारे नहाते हैं आज, जबकि वो अंदर नहाती थी पॉन्ड में, सखियां साथ होती थी उनके, सहेलियां स्विमिंग पूल में, ना कि बाहर। बाहर आम औरतें जाती थी कि ये औरतों का स्थान है नहाने के लिए, ये मर्दों का स्थान है नहाने के लिए, ऐसी नदियां होती थी। हाँ या ना? अभी अभी ये कल्चर खत्म हुआ है शायद इंडिया में, तो अभी भी कहीं कहीं होगा ये। और परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। अब वो क्या लगता है, वो चाहे राजा क्यों ना हो, वो बड़े अधिकारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए उनसे बात करेगा। आप देखना, आपको मालूम होगा कि आप मूसा हैं आज के। आप, अब मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको मालूम होगा कि आप फेवर पाए हुए हैं। आप जब चलेंगे ना आपको मालूम होगा खुदावन का आत्मा आपके ऊपर है। आप चलेंगे आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। तभी तो ये ताकत देगा आपको कि जो मुसीबतें, जो दुख, जो परीक्षाएं हैं, वो ये आपकी ब्रेड होगी। आपको मालूम होगा कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। वो ऐसे चिन्ह करेगा आपकी लाइफ में। क्या ये बड़ा छोटा चिन्ह नहीं है? कि छोटा चिन्ह है क्या कि उसी की मां को वो बुला के लेके आई, वही उसको दूध पिला रही और दूध पिलाने के पैसे भी ले रही। कहती मैं तेरे को पैसे दूंगी, ओके तू इसकी दाई बन जा, मैं तेरे को पैसे भी दूंगी। कहती हाँ ठीक है कर ले, बिजी है थोड़ा, पर चलो कोई नहीं। हालेलुया। अपना ही बेटा पाल रही है, अपने बेटे के पालने के उसको राजभवन से पैसे आ रहे हैं। परमेश्वर शैतान को मूर्ख बनाने वाला आप लोगों के लिए